नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल पहलू में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में ड्रग्स से रिलेटेड कानूनों के बारे में। दोस्तों भारत में ड्रग्स से रिलेटेड पहला कानून सन 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इसे ओपियम एक्ट 1857 कहा गया था। इसके बाद समय समय पर इस कानून में बदलाव होते गए, संशोधन होते गए और अनेक नए कानून भी बनते गए। लेकिन सन 1985 में नेशनल ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी इन शॉर्ट NDPS एक्ट का निर्माण हुआ, जो ड्रग्स से रिलेटेड मामलों को डील करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों 2 दिन पहले आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तथा अन्य ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी के बारे में सुना होगा। उन सब की गिरफ्तारी इसी कानून के अंतर्गत हुई थी। तो आइए बात करते हैं डिटेल में इस कानून की। दोस्तों NDPS एक स्पेशल इनैक्टमेंट है। ये ना सिर्फ ड्रग्स या प्रोहिबिटेड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के सेवन पे प्रतिबंध लगाता है, बल्कि उनके ट्रैफिकिंग पे, उनके कल्टीवेशन यानी उसे उगाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तथा उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वो प्रतिबंध लगाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। दोस्तों साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सेवन करने से या जिनकी दिमाग में पहुंचने से वो आपके दिमाग का प्रोसेस पूरा चेंज कर देते हैं। दोस्तों इस कानून में पनिशमेंट के पर्पज़ के लिए 3 तरह की क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ये हैं, पहला स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, तीसरा कमर्शियल क्वांटिटी। इसमें सज़ा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है और अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग क्वांटिटी निर्धारित की गई है। जैसे मैं अगर हेरोइन की बात करूं, अगर आप 5 ग्राम या उससे कम हेरोइन के साथ पकड़े जाते हैं तो वह स्मॉल क्वांटिटी में आता है और यह ऑफेंस बेलेबल भी है। अगर आप उससे ज़्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं तो वह लेस देन कमर्शियल आता है। और अगर आप 250 ग्राम या 250 ग्राम से अधिक हेरोइन आपके पास से पकड़ी जाती है तो वह कमर्शियल पर्पस के लिए आपको माना जाएगा और आपकी सज़ा भी उसी प्रकार से निर्धारित होगी। दोस्तों ये कानून ना सिर्फ ऐसे नशीले पदार्थ जो हमें नेचर से मिलते हैं जैसे मैरिजुआना यानी गांजा, ओपियम, उन पर प्रतिबंध लगाता है, साथ ही साथ ये केमिकली ऑब्टेन्ड ड्रग्स जैसे LSD, हेरोइन, उन पर भी प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट ओपियम, कोका, पॉपी और कैनबिस प्लांट की खेती करने पर भी प्रतिबंध लगाता है। साथ ही साथ इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परचेजिंग, सेलिंग को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इन सब की खेती नहीं हो सकती। सरकार से अगर लाइसेंस प्राप्त हो तो इन सब की खेती किसान कर सकते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड एक्टिविटी को फिनेंस भी करता है या ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के अपराधों में लिप्त है उसे अपने यहाँ पनाह भी देता है तो वह भी एक क्राइम माना गया है। दोस्तों NDPS एक सब्सटेंटिव लॉ है। दोस्तों सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें क्राइम डिफाइन किया गया होता है तथा उसकी पनिशमेंट भी डिफाइन की गई होती है, लेकिन साथ साथ आपके राइट्स, आपकी ड्यूटी, सोसाइटी को कैसे अवेयर करना है, उस सब की जानकारी उसमें होती है। तो NDPS एक्ट क्राइम और पनिशमेंट के साथ साथ समाज में ड्रग्स के इल इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस भी फैलाता है तथा सोसाइटी को ये जागरूक करता है कि ड्रग्स के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी के तहत एक सेंट्रल एजेंसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का गठन हुआ, जिसका मेन पर्पस था कि जितनी भी भारत की इंटरनेशनल कंट्रीज से ड्रग्स से रिलेटेड ट्रीटीज़ है उनकी कॉम्प्लाइंस करना, जितना भी ड्रग्स से रिलेटेड पनिशमेंट है उन सबको इन्फोर्समेंट उनका सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब की देखरेख करना। आपने रिसेंटली जो रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों से जो पूछताछ हो रही है वो NCB के द्वारा ही हो रही है, आपने ये काफ़ी सुना होगा। हाल ही में 2014 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी हुई है ताकि भारत के ड्रग कानून को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कानून के हिसाब से तालमेल बैठाया जा सके और साथ ही साथ इसमें ड्रग ट्रीटमेंट को लेकर भी काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है ताकि ड्रग्स से जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके ट्रीटमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो।
भारत में ड्रग्स से रिलेटेड कानून के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।